आज के व्लॉग में ना मैं आपसे 9 मुहर्रमुल हराम की नियाज़ की वीडियो शेयर करूंगी कि 9 मुहर्रमुल हराम में मैंने क्या नियाज़ बनाया, क्या बाँटा और कैसे बनाया। तो उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है एंड तक। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हम सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9 मुहर्रमुल हराम था और मैंने बनाया था हलीम नियाज़ के लिए। हलीम मैंने घर पे ही बनाया था, ख़ुद बनाया था। तो 3 किलो के करीब मैंने हलीम बनाया था। तो मैंने क्या किया था कि जो जौ और गंदम होता है वो मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था ओवरनाइट, और सुबह होते ही मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था हल्की आंच पे गलने के लिए। जब ये गल गया तो मैं अब इसको पीस रही हूँ। गंदम और जौ को अलग भिगोया था और चने की दाल और सारी जो मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और जितने भी सारी दालें होती हैं वो एक साथ भिगो दिया था और सुबह उसको भी चूल्हे पे चढ़ा दिया हल्की आंच में अलग पतीली में। वो भी गल गया। अब मैं उसको पीस लूँगी क्योंकि घोटा तो हमने लगाना नहीं है। घोटा लगाने में बहुत मेहनत होती है, हाथ दर्द हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर कर लेंगे, पीस लेंगे। जब सारी हमारी चीज़ें पीसी हुई होंगी, ग्राइंडर हुई हुई होंगी, तो हमें इतना घोटना नहीं पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को पीस लूँगी। ये बहुत ही जल्दी हलीम बन के तैयार होता है क्योंकि इसमें हमें पूरी रात घोटा नहीं लगाना होता है। जो बाहर देग में पकड़ी होती हैं वो तो पूरी रात घोटा लगता है, तब जाके सुबह हलीम तैयार होता है। तो हमने झटपट तैयारी करनी है, झटपट हलीम बनाना है। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें ग्राइंडर करूँगी तो सब चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। और जब तक ये सारी चीज़ें पक रही हैं मैंने कोरमा भी चढ़ा दिया था। कोरमे के लिए मैंने बकरा ईद का गोश्त सेव करके रखा हुआ था, स्टोर करके रखा हुआ था। उसी के बकरा ईद में जो गोश्त आया था उसी गोश्त से मैं हलीम बना रही हूँ। तो कोरमा भी मैं पहले से ही चढ़ा दूँगी ताकि गोश्त गलने में भी टाइम लगता है। तो मैंने प्याज को ब्राउन करा था और आधी प्याज मैंने निकाल दी थी। फिर उसमें गोश्त डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, सारे मसाले डाले थे और कोरमा मसाला डाल के और पानी डाल के गोश्त गलने के लिए रख दिया। तो वो हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा तो वो कोरमा भी हम इसमें शामिल कर देंगे और जो बोटियाँ हैं वो अलग कर लेंगे और उसके रेशे बना के वो भी इसमें डाल देंगे। जौ और गंदम मैंने आधा आधा किलो ली थी तो वो पीस के वो इसमें शामिल कर लिया। अब जो दालें हैं सारी दालों को एक साथ बॉयल करा था और एक साथ ही मैं पीसूँगी। तो ये जो दालें हैं मूंग, मसूर और चने की दाल, ये सब मैंने एक-एक पाव ली थी। एक-एक पाव ली थी। अब इसकी क्वांटिटी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। ये 3 किलो के करीब मैंने हलीम बनाया था। और ये चने की दाल और सारी दालों को भी मैं ग्राइंडर करके इसमें डाल दूँगी ताकि हमें घोटा लगाना ना पड़े, इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ये देखें सारी चीज़ें अच्छी तरह पीस चुकी हैं। कोई चीज़ इतनी मोटी-मोटी नहीं है कि मुँह में आए। मुँह में आती है वो बहुत अजीब लगता है, घुटा हुआ होता है बिल्कुल अच्छी तरह हलीम, वही हलीम अच्छा लगता है। जो गंदम और सारी दालों को पीस के और पतीली में हल्की आंच पे चढ़ा दिया। अब ये भी पकता रहेगा। दूसरी तरफ हमारा कोरमा भी तैयार होने वाला है। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। तेज़ आंच करके इसके गोश्त के पानी को खुश्क कर लेंगे और जब मसाला तैयार हो जाएगा तो इसका मसाला इसके अंदर शामिल कर लेंगे और गोश्त को अलग करके इसके रेशे बना के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। गोश्त के रेशे बना लिए थे इस तरह से और फिर मैं इस रेशे को भी हल्का सा पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी ताकि हमारे जो हलीम है वो रेशेदार बने। इस गोश्त की वजह से हमारा जो हलीम है वो बहुत ही अच्छा रेशेदार बनेगा। और ये बकरा ईद का गोश्त है जो मैंने सेव करके स्टोर करके रखा हुआ था, वही मैंने इसमें शामिल कर लिया। गोश्त लाना भी नहीं पड़ा, गोश्त की इस तरह से बचत भी हो गई और हमारा कम बजट में हलीम भी तैयार हो गया। आप लोगों को पता है जैसा कि गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इस तरह से बजट में रह कर बचत करके हमने हलीम तैयार कर लिया और इसमें मैंने डाला था हलीम मसाला, ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक काट के भी डाल दी थी। और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच हल्दी के डाले थे ताकि कलर अच्छा सा आए
और गरम मसाला जो होता है, पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में डाला था ताकि थोड़ा सा कलर भी आए और मिर्चें भी हों। तो इस तरह से हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो गई थी घर पर ही। अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम लगाएंगे तड़का। तड़का किस चीज़ का लगाएंगे? प्याज का तड़का लगाएंगे। प्याज मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया था। ऑयल डाला था, ऑयल में प्याज डाल के अब हम इसका हल्के से गोल्डन ब्राउन करके इसका तड़का लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो गई। अब नियाज़ के लिए ये हमने बाँट भी दिया था, घर में खा भी लिया था और काफ़ी सारी बच भी गई थी। तो जो हम अगले दिन खाएँगे। ये अगले दिन के लिए भी काम आ गई, दूसरे दिन के लिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पतीला पूरा भर गया था, हमें दूसरा पतीला लेना था इससे बड़ा वाला, लेकिन इसी में ही हमने कर लिया था। तड़का लगा के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से ये रेशेदार हलीम बनके तैयार हुई है, मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर साल इसी तरह मैं हलीम बनाती हूँ, कुर्बानी का गोश्त बचा के रख लेती हूँ हलीम के लिए और दालें और जौ मंगा लेती हूँ, तो इस तरह हलीम तैयार हो जाती है। नियाज़ भी दिल जाती है, बचत भी हो जाती है और बढ़ भी जाता है नियाज़ और बच भी जाता है, जो हम अगले दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये टिप्स, क्योंकि मैं आपको टिप्स बताती रहती हूँ जो मैं अपने लिए करती हूँ और जो इस्तेमाल करती हूँ, जो करती हूँ उसकी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये टिप्स और हलीम की रेसिपी कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बहुत ही ईज़ी तरीके से हमारी हलीम तैयार हो गई, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और यकीन करें नियाज़ बनाते वक़्त बिल्कुल भी थकन नहीं होती, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता और हम इतने खुशी से और दिल से बना रहे होते हैं कि हमें नियाज़ देनी है। हम हज़रत इमाम हसन हुसैन की ज़रूर अपने हाथ से घर में बनाना चाहिए, क्योंकि हम और भी काम मेहनत वाले कर रहे होते हैं, तो नियाज़ क्यों ना हम घर में बनाएँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाहर से कुछ ले आता हूँ मिठाई वग़ैरह वो बाँट देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं घर पे ही हलीम तैयार करूँगी और 10 मुहर्रम को मैं ज़र्दा बनाऊँगी। आप मुझे सामान ला के दे दें और मैं ये सब बनाऊँगी। तो फिर उन्होंने सामान ला के दे दिया था और मैंने 9 को हलीम बाँटा था और 10 को मैंने ज़र्दा बाँटा था। हलीम तैयार होने के बाद अच्छी तरह हमारा पक गया था, हमने दस्तरख़्वान लगा लिया था और इसके साथ रखा था चाट मसाला, नींबू रखा था और प्याज को फ्राई कर लिया था ऊपर से डालने के लिए। ऊपर से हम नींबू छिड़केंगे, प्याज डालेंगे और चाट मसाला डाल के खाएंगे। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये मैंने पहले ही इसके अंदर डाल दिया था, वो ऊपर से हम नहीं डालते। यही सारी चीज़ें डाल के हमने बड़े मज़े से हलीम खाया और हलीम खाने के बाद आप किचन का हाल देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हाल था। इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, चूल्हा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो करते हैं इसकी सफाई, बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं। तो चुटकी बजाते ही हम बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं। इतनी जल्दी तो होता नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, टाइम लगता है। तो मैंने क्या करा था, सारे बर्तनों को एक जगह सीन में जमा किया, गंदे बर्तनों को, और जो चीज़ें ली थी वो जगह पे रखी। चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, हलीम पकाते वक़्त बहुत ज़्यादा गिरता है, तो चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था काले तेल से, ऊपर से गीला कपड़ा मार लिया था। और जो चूल्हे के सामने वाली दीवार होती है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, उसको भी साफ़ कर लिया था, स्लिप साफ़ कर लिया था, उसमें कपड़ा मार लिया था, गीला कपड़ा। इस तरह से हमारा पीछे की दीवार भी साफ़ हो गई थी, चूल्हा भी साफ़ हो गया था, स्लिप भी साफ़ हो गए थे, बर्तन भी धुल चुके थे और फिर रह गया था नीचे का फ़र्श, वो भी मैंने अच्छी तरह धो लिया था। तो इस तरह से हमारा किचन भी पूरा क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। सुबह से जो हलीम बनाना शुरू करा था तो वो इतना टाइम लग गया था बनाते-बनाते और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हलीम बनाना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को रात में भिगोना, फिर उसको बॉयल करना, फिर उसको पीसना, फिर कोरमा तैयार करना, कोरमा बनाने के बाद गोश्त के रेशे करना
फिर उसमें मिक्सिंग करना, सारी चीज़ें डालना। तो हलीम बनाना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है हलीम बनाने में और बहुत टाइम लगता है। सुबह से शाम तक हो गया था, शाम तक पकती रही थी हलीम, शाम में तैयार हो गई थी और इसकी वजह से किचन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो किचन को भी क्लीन करना था, तो पूरे दिन ही हमारा काम में लग गया था। ये देखिए हमारे पूरे बर्तन धुल चुके हैं, चूल्हा भी साफ़ हो चुका है, स्लिप भी साफ़ हो चुका है, नीचे का फ़र्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, चीज़ें गिरी थी, इसमें भी झाड़ू लगाया और ऊपर से पोंछा लगा दिया। तो इस तरह से हमारा फ़र्श भी चमक गया था, पूरा किचन क्लीन और साफ़ हो चुका था, क्योंकि रात में हम बर्तन वग़ैरह पूरा किचन साफ़ करके ही सोते हैं। फिर सुबह ये कि हमें किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है। सुबह अलग सफाई हो रही होती है, रात में अलग होती है, तो दिन में भी साफ़ रहता है किचन और रात में भी साफ़ रहता है। अगर रात में ही करके सो जाएँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और घर में बरकत भी होती है। रात के बर्तन रखना नहीं चाहिए, रात को ही धो लेना चाहिए, बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा किचन साफ़ हो चुका था, क्लीन हो चुका था। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।